अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। मैंने तो शुरू किए थे कि MT5 के इंडिकेटर कुछ अपलोड करते हैं। एक वीडियो मैंने अपलोड की, उसमें एक इंडिकेटर भी था। इतनी सी फ़ोन कॉल्स आई हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं कि सर अभी MT4 ही चलाएं। तो मैंने भी सोचा कि जब सब लोगों की डिमांड है तो MT4 ही चलाते हैं। तो आज का इंडिकेटर जो है वो MT4 का है। तो ज़ाहिर है MT5 को फिर कुछ अर्सा के लिए रोकना हो गया है, MT4 पर ही काम करते हैं। तो ये इंडिकेटर है, एंड्रयू पिच का इंडिकेटर है, और इसकी जो सेटिंग है ना वो है 12, 26 और 9। ये बेसिकली MACD की स्टैंडर्ड सेटिंग होती है जिसको रखा गया है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ लगा दें। बाद में थोड़ा मैंने आपको बताना है कि इसमें क्या करना है। पहले आप इसको ओरिजिनल हालत में देखें। यह इंडिकेटर है, इस पर जो एंड्रयू पिच है ना, आप यहाँ 2 चल रही हैं, आप 4 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। इसमें ट्रेड किस तरह करनी है ये देखें। एक करंट होती है और एक उससे पहले वाली। जब यहाँ नहीं लगेगी तो ये जो डॉट्स वाली है, ये जो रेड लाइन लगी है यहाँ पर लग जाएगी। बड़ी दिलचस्प चीज़ है, थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। ट्रेड में बड़ी आसानी है, मार्केट की अगली मूव को समझने में बहुत आसानी होती है इसको। लेकिन मैंने अक्सर, ज़ाहिर है मैं भी मिलता मिलाता रहता हूँ कुछ थोड़ा बहुत लोगों से, मैंने अक्सरियत उन लोगों की देखी है जो एंड्रयू पिच को या तो इस्तेमाल नहीं करते, अगर करते हैं या अपनी तरफ से बनाते हैं तो बिल्कुल गलत। मेरे जो मुलाकात करने वाले, मिलने वाले लोग हैं ना जी, मुझे कोई नहीं ऐसा मिला जिसको मैंने बताया सो वो अलग बात है। किसी को ये पता ही नहीं है कि एंड्रयू पिच इस्तेमाल किस तरह करनी है। जिस तरह वो लोग सब इस्तेमाल करते हैं ना जी, ना मार्केट की मूव का पता चलता है, ना कोई अंदाज़ा होता है, ना कोई इल्म होता है, और ना ही कोई फायदा देती है। आज मैं समझा देता हूं आपको। तो ये जो 2 पिच लगी हुई है ना, एक तो है करंट जो चल रही है, अभी यहाँ पर आपके सामने चल रही है। ये जो रेड लाइनें लगी हुई हैं, और ये है डॉट्स वाली लाइनें। एक पिच ये है, एक ये रिसेंट जो करंट है ना, जब इसकी नई मूव यहाँ पर बनने वाली है, जब बनेगी ना, तो ये जो पीछे वाली डॉट्स वाली है ना, ये इस जगह पर रेड की जगह पर चली जाएगी। ठीक हो गया, ये अब बन गई है, ये देखें, ये बन गई है। ये जो एंड्रयू पिच है, एंड्रयू पिच बनाई जाती है, लिखी जाती है 2 किस्म की। एक वो होती है जो नो रीपेंट होती है, दूसरे लफ्जों में एक होती है जो नो रीपेंट होती है और एक होती है रीपेंट। अब आपको आसानी से समझ आएगी। ये जो एंड्रयू पिच है ना, ये है रीपेंट। मसलन ये एरो लगा हुआ है सर्कल रेड, जो जो मार्केट नीचे जाएगी ये नीचे चलता जाएगा। ये बाकी तो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे नहीं, ये नीचे चलता जाएगा। यहाँ मेरा कर्सर खड़ा है।
तो इसने क्या करना होता है, तब तक ये नीचे जाएगा, मार्केट की मूव चलती जाएगी। अब यहाँ एक बात बड़ी समझने वाली है उन लोगों के लिए जो ट्रेड करना चाहते हैं। ये जो पिछली है एंट्रियों पे चैन है, ये डॉट्स वाली लगी, इसकी लाइनों की जो डायरेक्शन है ना, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, इनकी डायरेक्शन चेक करें। ये डायरेक्शन है डाउनवर्ड, पीछे वाली की बात बता रहा हूँ, ये करंट की नहीं है। दो लोग भी लगाते हैं ना, जितने भी लगाते हैं वो इसलिए गलत लगाते हैं कि वो करंट पर लगाते हैं। जो भी उन्होंने इंडिकेटर लगाए होते हैं या हाई लो देखते हैं वो करंट पर लगाते हैं। करंट पर इसका 1% फायदा नहीं, ना आप ट्रेड कर सकते हैं, ना आपको ट्रेंड की डायरेक्शन का पता चलेगा, ना मूव का पता चलेगा। जो करंट चल रही होती है एंट्री पिच, उससे पिछली लगानी पड़ती है, फिर मूव का पता चलता है कि उसकी सिमत क्या है। अब देखें यहाँ पर इस जगह पर ये लग गई, ये एंट्री पिच यहाँ जिस तरफ मेरा कर्सर है आपने भी देखी है। करते क्या है, पीछे वाली खुद ब खुद पहले यहाँ पर थी, ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहली यहाँ पर थी, आपने भी देखी है, ये लगी हुई थी जो मैंने लगाई है ब्लू कलर की, ये थी, ये ऊपर लगी हुई है एंट्री पिच, वहां से आप क्लिक करके ला सकते हैं मैन्युअली लगाने के लिए। अच्छा, ये लगी हुई थी, और जहां ये डॉट्स वाली है ना, ये पिच उस वक्त करंट थी। अब करंट ये रेड हो गई है और उससे पिछली ये आ गई, अब मेरी मिला के ये 3 हो गई हैं। अच्छा, आपने अब करना क्या है, बड़े समझने की बात है, तहम्मुल से समझाना है, तहम्मुल से समझना है, एक दफ़ा समझना है सारी ज़िंदगी काम देगी। ये जो एंट्री पिच है, ये पीछे वाली लगी है, ये डॉट्स की जो ट्रेंड लाइन है ना 3, इनकी सिमत देखें, इनकी डायरेक्शन देखें, टोटल डाउनवर्ड है। जब ये लगा एरो, ये जो नीचे चलता आ रहा है, ये लगा यहाँ पर, तो नई ये एंट्री पिच लग गई, करंट जो है। अब आपने देखना है कि ये जो पिछली डायरेक्शन है वो क्या है, ट्रेंड लाइंस की, एंट्री पिच की, ये डाउनवर्ड है टोटल, आपको नजर आ रही है। जब डाउनवर्ड है ना, तो फिर यहाँ अब मेरी बात को समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ बड़ी कुलिये की बात है, बाद में मुझे यार तंग ना किया करो। आप यकीन करें, मैं जवाब तो देता हूँ लेकिन मुझे परेशान बहुत करते हैं आप लोग, कुछ लोग। अच्छा, करना क्या है अब, तो करना क्या है, अब ये देखें मार्केट ऊपर जा रही है, ये बातें साथ साथ मैं मेरे ये बताते बताते ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। आपने क्या करना है, वो जो मैंने बता रखी है आपको कि आपने एक बटरफ्लाई लगानी है, किस तरह 2 ट्राइंगल्स को मिलाकर, एक मिल गई, बन गई, दूसरी यहाँ बन गई। ये कब बनेगी, जब ये एरो लगा हुआ था, मार्केट जा रही थी, वापस मुड़ी, यहाँ पर आकर ये नीचे वाला एरो नया शुरू हो गया, तो ये अब ये देखे यहाँ पर आ गई है। अब आपको समझ आ गई होगी, ये नहीं लग गई है। अच्छा, अब इसकी पोजीशन देखनी है, वहां पर मैं आपको पहले समझा लूं, कोई बात नहीं। यहां क्या करना है, मैंने एक बात बताई थी कि जब पैटर्न चेंज होता है ना, मुकम्मल होता है बटरफ्लाई पैटर्न, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स की ट्रेड होती है। ठीक है, कैसे, बड़े टाइम फ्रेम में देखकर। अगर आप 5 मिनट में कर रहे हैं तो घंटे में देख लें, 15 मिनट में देख लें।
अगर उसका ट्रेंड डाउनवर्ड है और आपकी ये बटरफ्लाई इस तरह लगी है 5 मिनट में, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेड करनी है। अब उसको समझने के लिए कि ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेड मेरी बनती भी है या नहीं बनती, करूं या ना करूं, उसके लिए क्या करना होता है। आपने देखा यहाँ पर जो ये इंटरव्यू पिच लगी हुई थी वो थी उस वक्त ये, अच्छा इसकी डायरेक्शन थी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ठीक। मार्केट यहां पर आई, इस जगह पर, ये जो जगह है यहां पर आई, तो ये एरो लग गया नीचे वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डायरेक्शन है ब्लू जो मैंने अभी खुद लगाई है, ये पहले लगी हुई थी, इसका डाउनवर्ड है, तो आपने सेल कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर आ गई है वो पैटर्न रिवर्सल की ट्रेड आ गई है, ठीक हो गया। अब अगली बात जो समझने वाली है वो ये है कि उस वक्त डायरेक्शन थी नीचे, अब देखें पिछली की डायरेक्शन क्या है, 1 2 और 3, ये इसके पॉइंट हैं। तो इनकी ट्रेंड लाइन की जरा डायरेक्शन देखें, अब आपको समझ तो आ रही होगी। तो इनकी डायरेक्शन अपवर्ड है तीनों की, और ये जो ये देखें, अब आप अच्छी तरह मेरी बात को समझने पहले, उस वक्त ये थी डायरेक्शन इसकी, ये गलत होगी ना। अच्छा, ये लगाने का भी एक तरीका होता है, मुझे भी ख्याल नहीं रहा। ये पहली जो है ना, पहला नंबर जो है ये कर्सर के साथ लिखा है, एक ये यहाँ लगाना है, दूसरा यहाँ लगाना है, तीसरी अब ये लगेगी, ये थी डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ जो लगी है ये नहीं लग गई थी, इसकी डायरेक्शन थी उस वक्त डाउनवर्ड। अब नई जो सिचुएशन है वो आपको समझाऊं कि इसकी पिछली जो है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ये नहीं लग गई है। इसका मतलब क्या है? मतलब है मार्केट नीचे जाएगी, जिस तरफ ये पिछले वाली जो डायरेक्ट है ना इंटरव्यू पिच, इसकी डायरेक्शन जिस तरफ होगी उस तरफ मार्केट के जाने के चांस होते हैं। अभी तक ये एरो लगा हुआ है, नया नहीं लगा। जब नया लग जाएगा तो ये जो है गायब हो जाएगी और इस रेड लाइन वाली जगह पर आ जाएगी इंटरव्यू पिच। अब इसमें क्या करना है हमने, ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो, यहाँ प्रॉपर्टी में जाएं, इंटरव्यू पिच में जाएं, तो इसमें प्रॉपर्टीज में जाना है। ये जो लिखा हुआ है ना पिच फोक 1 कलर, इसके सामने रेड है, यहाँ क्लिक करेंगे, एरो आएगा, एरो पर क्लिक करना है। ये ऊपर सबसे ऊपर जहाँ मेरा कर्सर खड़ा है यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन, इस पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। अब वो गायब हो गई जो नई थी, जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। अब मार्केट की डायरेक्शन अभी तक क्या चल रही है, ये जो एरो है ना ये रेड जहां पर मेरा कर्सर खड़ा है, अभी ये डायरेक्शन है मार्केट की। इंटरव्यू पिच क्या कह रही है, डाउनवर्ड। अब नई लग गई, ये नया एरो लग गया, जो करंट थी उसके बाद ये लग गया, ये अब इसकी डायरेक्शन हो गई अपवर्ड मार्केट की, ठीक। यहाँ अपनी स्ट्रेटजी, जिनके पास स्ट्रेटजी है भाई उन्होंने उसको फॉलो करना है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों का उसमें एक्सपीरियंस हो चुका होगा, जिनको नहीं हुआ ना वो मेरा ख्याल है अभी भी अपने जज्बात से काम लेते हैं। मैंने कहा था, कई बार कहा है कि जब आपके पास स्ट्रेटजी है ना तो आपने अपने दिमाग और दिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि सिर्फ आंखों देखा करना है, जो आंखें आपको दिखाएं, जो बताएं। तो क्या करना है भला,
अब यहाँ ये जो है ना, ये है नो रीपेंट, ये पॉइंट जहाँ पर मैं खड़ा मेरा कर्सर खड़ा है, ये नो रीपेंट है क्योंकि डायरेक्शन ऊपर हो गया। अब ये ऊपर लंबी मूव करेगी। क्या हो गया, जब यहाँ आ गई ना तो ये जो आपकी स्ट्रेटजी है ना जी, वो यहाँ लगी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट की गोल्ड की स्ट्रेटजी मैंने लगा दी है। उसके बाद आपने यहाँ जाना है, वही इंटरव्यू पिच लगानी है, यहाँ पर नन करके कोई और तब्दीली नहीं करनी। अब आपको समझ आ गई होगी। तो जब यहाँ लग गई ना तो ये आपको डायरेक्शन मालूम हो गई मार्केट की। नीचे आपकी स्ट्रेटजी आपको सारा कुछ बता रही है। ये जो पीछे वाली होती है ना इंटरव्यू पिच, इसको फॉलो करना है। और ये एरो जब लग जाएगा तो करंट जो है वो मैंने आपको दिखाई है, वहाँ ये जो करंट होती है उसको गायब कर देना है ताकि आपको आसानी हो। ये एरो जब तक है मार्केट के साथ चलता जाएगा। ये जो पीछे वाली है ना इंटरव्यू पिच, इसको आपने फॉलो करना है, ये आपको ट्रेंड देगी। इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर इसकी डायरेक्शन इस तरह हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर हो जाए बिल फर्ज, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी ठीक नहीं हुई। इधर आपको ना जी बहुत मसाइल से आपकी जान छूट जाएगी। यहाँ देख लें, यहाँ हो जाएगा, यहाँ यानी ये बैलेंस हो, इक्वल उसको मसावी हो। तो फिर क्या करना है, भला आपने समझ जाना है कि मार्केट की डायरेक्शन जो है ना वो कोई नहीं है, बल्कि मार्केट स्क्वीज हुई हुई है। स्क्वीज मार्केट में ट्रेड से गुरेज करना है। बाद क्या होता है, भला इंटरव्यू पिच इस तरह लग जाती है कि आप जिस तरह यहाँ मैंने बताया था कि हाई लगा हुआ है, लेकिन उस जो पीछे वाली ये थी उसने यहाँ बता, मार्केट उस वक्त यहाँ पर थी जब ये एरो लगा था ये, तो इसने बता दिया था कि डायरेक्शन डाउनवर्ड है। यानी इंटरव्यू पिच की डायरेक्शन को फॉलो करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये रिवर्स होने का बता रही होती है और आप समझ रहे होते हैं कि स्ट्रेटजी वाले भी समझ रहे होते हैं कि ये तो मार्केट जाएगी डाउनवर्ड, नीचे जाएगी। नहीं भाई, इस बात को समझना है, इंटरव्यू पिच एक बड़ा मजबूत टूल है, इमदादी टूल है। इस पर ट्रेड नहीं की जाती, बल्कि इससे मार्केट की डायरेक्शन ली जाती है। भाई साहब, मेरे बच्चों, बहनों, भाइयों, बेटियों, जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, मेरी इस चैनल को देखते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं कोई मुख्तारे कुल नहीं, कोई मेरी अक्ल मुख्तारे कुल नहीं, मेरी समझ कोई मुख्तारे कुल नहीं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो चीज़ें समझाऊँ जो मेरे इल्म में हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से समझ चुका हूँ। आप मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, यकीनन रखते हैं, बिल्कुल अपना इस्तेमाल कीजिएगा। जो मैं कहता हूँ उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है किसी के काम आ जाए। मैं तो इस कोशिश में हूँ कि किसी के काम आ जाए। तो अब ये डायरेक्शन चल रही है ना जी, आपकी स्ट्रेटजी भी सारा कुछ बता रही है। ये जो है ना आपने लगा लेनी है। और इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपको बाज़ जगह पर आपकी सोच काम कर रही होगी कि मार्केट अभी अपवर्ड जा रही है, लेकिन ये आपको बता देगी कि ना ना भाई, अब ये मार्केट रिवर्स करेगी। इतना मजबूत टूल है डायरेक्शन मालूम करने के लिए, मूव की डायरेक्शन के लिए। मेजर ट्रेंड के लिए ये नहीं है, ये मूव की का टूल है, जो करंट मूव होती है उसका टूल है। इसको बतौर एक यानी करंट मूव मालूम करने के लिए आपने इस्तेमाल करना है। और इसमें आपको बड़ी मदद मिलेगी किस चीज़ की, कि मार्केट रिवर्स कर रही है या स्क्वीज रहेगी, कितनी देर तक रहेगी। स्क्वीज की पोजीशन मैंने आपको बताई है।
बराबर बैलेंस होंगी तीनों लाइनें, उस वक्त मार्केट स्क्वीज़ रहेगी। मार्केट को उस वक्त पकड़ना होता है जब वो स्क्वीज़ से निकलती है। ये सारी बातें मालूम करने के लिए इस टूल को आप अपने साथ रखें, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपको खुशी होगी। इस तरह समझ के मैंने आपको बताया है कि अपने तौर पर जितने भी मुझे लोग मिले हैं ना, उनको नहीं पता कि डायरेक्शन मार्केट की यानी इन एंट्रियों पे किस तरह लगानी है, इसको फॉलो किस तरह करना है। मैंने कोशिश की है अपनी दानिस्त में, मैं आपको समझा दूं कि इसका इस्तेमाल ये होता है कि ये करंट पर इस्तेमाल नहीं की जाती। अगर आप यहाँ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ना अपनी स्ट्रेटजी पर, तो बेशक करें। कोई एक जो आपका इंडिकेटर आपको फॉलो करना, यानी ये ग्रीन है, उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो क्योंकि ये नो रीपेंट है, जब नो रीपेंट आप इंडिकेटर्स, अगली मैं एक वीडियो दूंगा उसमें एक नो रीपेंट जो है ना एंट्री पिच आपको दूंगा। ये रीपेंट है ना इसका, ये एरो जो है, तो वो क्या होगा, वो नो रीपेंट होगी। वो आप लोग ये जो स्ट्रेटजी के साथ या नो रीपेंट इंडिकेटर्स के साथ आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये भी बेहतरीन टूल है क्योंकि इसकी हिस्ट्री मौजूद है। पीछे ये जो है सर्कल लगे हुए हैं छोटे छोटे रेड, ये इसकी हिस्ट्री है, तो वो भी मौजूद है, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह।